कई दिनों से यही सोच रही थी कि जिमी फैलन की जो इंटरव्यू है बीटीएस से वो मैं हिंदी में डब करके दूँ, और आपके लिए मैं अच्छे से रिसर्च कर रही थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। मगर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ मगर व्यू बहुत कम आते हैं। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए ये तो कर ही सकती हूँ। तो जिमी फैलन के इंटरव्यू के लिए बीटीएस मेंबर न्यूयॉर्क जाते हैं। वहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम होता है। जो बीटीएस मेंबर होते हैं वो आर्मी के बीच से निकलते हैं और आर्मी उनसे टच करती है और वो उनसे कनेक्ट होते हुए स्टेज पर आते हैं। और 2 काउच होते हैं, उन काउच में ये 7 मेंबर बैठ जाते हैं और फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जिमी ने ये बोलकर उनका ग्रैंड वेलकम किया कि वर्ल्ड के 7 सितारे ज़मीन पर आज वो न्यूयॉर्क सिटी में मेरे इस इंटरव्यू में आए हैं। तो सातों के सातों काउच पर बैठे हैं और जिमी के बगल वाले काउच पे जिमिन बैठा हुआ है। तो सब लोग हंस रहे होते हैं। तो जिमी फैलन से हाथ मिलाता है तो आर्मी हंसने लगती है कि जिमी का हाथ छोटा है, जिमी का हाथ बड़ा है और जिमिन का हाथ छोटा है। उसी बात से आर्मी हंसने लगती है। तो इंटरव्यू कुछ इस तरह। पहले तो जिमी फैलन इन सातों की चप्पल देखते हैं कि ये स्लीपर पहन के आए हैं। तो बड़े प्यार से आरएम ने समझाया कि ये हमारा कोरिया का कल्चर है, हम घर पे चप्पल पहनते हैं, शूज़ नहीं पहनते हैं। और जिमी फैलन के लिए भी वो लोग स्लीपर ऐसे सेम स्लीपर लेके आए हैं और उनको दे देते हैं। ऐसे स्टार्ट होती है। जिमी फैलन पूछते हैं जिमिन से कि तुम्हें सुगा में क्या मिस किया। तो फिर जिमिन बहुत हंसते हुए सुगा की तरफ देखता है और सुगा एकदम स्माइल्स करता है और एकदम शाई हो जाता है। और धीरे से जिमिन बोलता है कि मैं सुगा में 0% बैटरी लाइफ मिस करता हूँ। फिर सुगा बोलता है 0% एनर्जी, तो यस 0% एनर्जी। फिर सुगा को जिमिन पूछते हैं कि तुम जे-होप में क्या मिस करते हो। तो फिर सुगा बताता है कि मैं जे-होप में 100% बैटरी लाइफ को मिस करता हूँ। ये बात सुनकर जे-होप बड़ा खुश हो गया और डांस करने लगा। और फिर उसके बाद जिमी फैलन पूछते हैं जे-होप से कि तुम्हें जिन में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया। तो अब जे-होप ने आंसर दिया कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन। तो बड़े खुश होके जिन ने अपना फेस सहलाया और खड़े होके फ्लाइंग किस दी। अब जिन की बारी आती है। जिन से सवाल पूछा जाता है कि तुमने आरएम में क्या मिस किया। तब जिन ने आंसर दिया कि मैं आरएम का जो माइंड है वो मिस कर रहा था, वो उनका माइंड शार्प है। बस वैसे ही आरएम को जिमी फैलन ने सवाल किया कि तुम किम तेह्यून में क्या मिस करते हो। आरएम ने बड़े प्यार से बताया कि मैं किम तेह्यून का वो लुक मिस करता हूँ जो पहले स्किनी थे, मगर मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद वो थोड़े बॉडी बिल्डर बन गए थे, मगर अब फिर से स्किनी हो गए हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। गुड लुक। तेह्यून की बारी आती है। तेह्यून को पूछते हैं कि तुम्हें जेके में क्या मिस करते हो। तो तेह्यून से थोड़ी गलती हो जाती है, वो गलती से बता देते हैं कि मैं उनकी किस मिस करता हूँ। मगर तेह्यून एक्चुअल में ये बताना चाहते थे कि जेके मुझे जो परेशान करता है टीजिंग में वो मिस करता हूँ। तो इसी बात से आर्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो हंसने लगते हैं। और आरएम भी थोड़ा क्लियर करते हैं कि वो किसकी बात नहीं कर रहे थे, टीजिंग की बात कर रहे थे। फिर जेके की बारी आती है। जेके को पूछते हैं कि तुम्हें जिमिन में क्या मिस करते हो। तो जेके ने बड़े प्यार से बताया कि मैं जिमिन का कुकिंग मिस करता हूँ, वो मेरे लिए कुछ बनाए। तो जिमिन ने बड़े प्यार से बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा।
और आर्यन बताते हैं कि मैं फैमिली मेम्बर समझता हूँ इन सबको, वो मेरे फैमिली ही है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।